नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपसे वार्ता हेतु पुनः उपस्थित हूं। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। अब जब आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करने में सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो मेरे चैनल में जो अपलोड वीडियो हैं जिनकी संख्या लगभग 52 है, उसका अवलोकन करने का मौका आपको मिलेगा। इन सभी वीडियो में मैंने सहकारी समितियों के क्रियाकलाप, उनसे संबंधित विभिन्न गतिविधियों तथा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के तत्संबंधी प्रावधानों और नियमों की चर्चा की है। आज मैं उपस्थित हुए हूँ एक नए अंक के साथ। इसमें मैं चर्चा करूंगा सहकारी सोसाइटियों के निधि संग्रह से संबंधित प्रावधानों की। यह प्रावधान नियम 40 में किया गया है। नियम 40 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपनी विधियों के अनुसार राज्य सरकार, वित्तदायी बैंक अथवा सदस्यों अथवा गैर सदस्यों से ऋण या जमा लेकर या बॉन्ड या ऋण पत्र जारी करके अथवा अन्य रीति से अपने कारोबार के लिए निधि का संग्रह कर सकेगी। बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किया गया है, परंतु इसका प्रवंतुक भी है जिसको भी देखने की जरूरत है। कहा गया कि परंतु सदस्यों और गैर सदस्यों से ऋणों और निक्षेपों की स्वीकृति, तरल संसाधनों के अनुच्छन के वैसे शर्तों तथा क्षेत्र संबंधी वैसे प्रतिबंधों एवं ऋणों तथा निक्षेपों की राशि और अवधि, परिपक्वता की तिथियां और वापसी, सूद की दरें तथा वापसी आदि की सूचना वैसे शर्तों और बंधनों के अधीन की जाएगी जो समय समय पर रजिस्ट्रार निर्धारित करेगा। तो निधि संग्रह के संबंध में रजिस्ट्रार का जो बंदेज है, जो शर्तें होंगी, उसके अनुरूप ही निधि संग्रह का कार्य सहकारी समिति करेगी। अब मैं नियम 41 पर आता हूँ। वह सदस्यों को ऋण की चर्चा करता है। नियम 41 का उपनियम 1 यह कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने सदस्यों को उस परिणाम तक और उस परिमाण तक, परिमाण क्वांटिटी कहिए, और उस प्रयोजन के लिए तथा उन शर्तों और बंधनों पर ऋणों की स्वीकृति कर सकेगी जो विधियों में लिखित हों और जो रजिस्ट्रार द्वारा विधियों के अनुकूल समय समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन हो गया। 41 का उपनियम 1 हो गया। अब नियम 41 का उपनियम 2 क्या कहता है, यह देखिए। यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी किसी सदस्य को दिए गए ऋण अथवा उस पर सूद वसूलने के लिए किसी दूसरे सोसाइटी पर मांग पत्र निर्गत करे या उससे अनुरोध करे, तो दूसरी सोसाइटी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस सदस्य से अपने बकायों के सम्मंजन के बाद उसके धन से कटौती कर लेगा। मतलब धन से कटौती करके संबंधित सोसाइटी को उपलब्ध करा देगा। अब नियम 41 का उपनियम 3 क्या कहता है, इसको देखिए। यह कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का सदस्य प्रपत्र 9 में ऋण के लिए आवेदन करेगा और उसमें इस आशय की घोषणा रहेगी कि जब तक कि आवेदक सदस्यता प्राप्त करने के बाद लेने पर सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम अथवा बकाया ऋण में अपने संपत्ति को सोसाइटियों के हाथों गिरवी रखता है। और ये फॉर्म 9 है जो नियमावली के साथ संलग्न है, उसमें घोषणा देने का प्रावधान है। परंतु राज्य सरकार समाज के किसी वर्गों को इस उपनियम के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकेगी। यह परंतुक है। अब नियम 42 पर आइए, यह क्या कहता है। यह वेतनोपार्जकों की सोसाइटी, सैलरी अर्नर्स की सोसाइटी की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि नियम 42 के उपनियम 1 में कहा गया है कि वेतन अथवा पारिश्रमिक अर्जित करने वालों की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में किसी सदस्य को प्रपत्र 10 में प्राधिकार पत्र तक लिखने के बाद ही, जिसमें वह नियोजक को अपने वेतन अथवा पारिश्रमिक से सूद सहित किस्त का नियत परिणाम काट लेने को प्राधिकृत करेगा, ऋण दिया जा सकेगा। और जब तक ऋण की पूरी भरपाई न होगी तब तक वेतन अथवा पारिश्रमिक से कटौतियाँ की जाती रहेगी। अब 42 का उपनियम 2 क्या कहता है, इसको देखिए। प्राधिकार की प्राप्ति से 1 सप्ताह के अंदर सोसाइटी नियोजक अथवा संबद्ध वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी को उसके कार्यान्वयन के लिए नियम 61 में निर्दिष्ट सम्यक तौर से प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रशासित और प्रसारित करेगा। 42 का उपनियम 3 क्या कहता है? जिस किसी सदस्य ने ऐसा प्राधिकार पत्र तक लिखा हो, प्रत्येक अवसर पर जब वह कार्यालय अथवा स्थान में परिवर्तन के कारण या अन्यथा किसी नए नियोजक अथवा वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी के अधीन होगा, इस तरह से अधीन होने के 1 सप्ताह के भीतर सोसाइटी को एक नया प्राधिकार पत्र देगा वेतन से कटौती करने के लिए। परंतु राज्य सरकार वेतन या पारिश्रमिक अर्जन करने वाले किसी वर्ग या वर्गों को इस नियम के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकेगा। मुख्यतः मैंने निधि संग्रह के प्रावधानों की चर्चा की। अब अगले अंक में मैं पूंजी निवेश एवं निक्षेप की चर्चा करूँगा। यह एक विस्तृत अध्याय है जिसमें कई नियम दिए गए हैं। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।